नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशन क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य का सामान्य तापक्रम वह कितना होता है? तो राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगर 98.6 जो है वो हमारे फ़ारेनहाइट में है, और 37 है वो हमारे सेल्सियस में है, और 310 जो है वो है हमारे केल्विन में। आपको ये तीनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वह कौन सा है? देखिए, जो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वो हमारे प्रमस्तिष्क है। जो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वह कौन सा है? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑक्सीजन हो जाएगा सही आंसर। जो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, और इसका सिंबल होता है ओ, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वह कौन सा है? देखिए, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो है हमारा यकृत, जिसे हम क्या कहते हैं, लीवर भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है? देखिए, जो मनुष्य में के शरीर में टीबिया नामक जो हड्डी है वो हमारी टांगों में पाई जाती है। टांगे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव रक्त का पीएच है वो कितना होता है? यहाँ पर पीएच वर्ड आया है, पीएच का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और मानव रक्त का पीएच है वो कितना होता है? तो वो हमारे 7.4 होता है। अगर 7 से कम है तो वो होता है अम्लीय, और 7 से ज़्यादा है वो है क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में रक्तचाप है वो किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? देखिए, जो मनुष्य में रक्तचाप है, यहाँ पर रक्तचाप को इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो रक्तचाप है वह हमारे एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। आपका एड्रिनल ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है? तो देखिएगा, जो मनुष्य के शरीर में जो स्टेपीज हड्डी है वह शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, और ये हमारे कानों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है? देखिए, सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो वो हमारी फीमर है, जो हमारी टांगों में पाई जाती है, जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेगा, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? देखिए, जो थाइमस ग्रंथि है वह जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो जैसे जैसे विलुप्त हो जाती है, तो आपका थाइमस ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? देखिए, जो मनुष्य के रक्त होता है उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? तो वो हमारे लोहा धातु पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं, जिसका सिंबल है Fe। क्या है, जिसका सिंबल है Fe, और इनसे इंग्लिश में आयरन भी कहते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 26। इसका परमाणु क्रमांक 26 है, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या है वह कितनी होती है? देखिए, जो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वह क्या है? देखिए, जो तंत्रिका कोशिका है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, जिसे इंग्लिश में न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन भी कहते हैं। ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप है वह कितना होता है? तो जो देखो, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप है वो हमारे 120/80 mmHg होता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? देखो, जो मानव शरीर का रक्त बैंक है वो हमारे फ्लीहा को कहते हैं। किसे कहते हैं? फ्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है वह कौन सी है? देखिए, जो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है वो हमारी कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? देखिए, जो मानव शरीर में जल की मात्रा है वो हमारे 80% होती है, और जो जल है उसका सिंबल है H2O। क्या है, जिसका सिंबल है H2O, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के शरीर में पाचन है वो कहाँ पर होता है? देखिए, जो मनुष्य के शरीर में पाचन है वो हमारे चोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, मनुष्य के शरीर में पित्त है वो कहाँ पर उत्पन्न होता है?
देखिए जो मनुष्य के शरीर में जो पित्त है वो हमारे यकृत में उत्पन्न होता है, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ओ हो जाएगा सही आंसर। जो ओ ब्लड ग्रुप है वह किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी दोनों को भी दे सकता है। तो सर्वदाता रक्त समूह आपका ओ हो जाएगा। देखिए मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह है? देखिए जो सर्वग्राही रक्त समूह है वो है हमारा ए और बी, जो किसी का भी खून ले सकता है। तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए जो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो वो हमारे डायबिटीज होता है, जो इंसुलिन की कमी से होता है। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए जो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण है वो कहाँ पर होता है? देखिए जो मनुष्य के शरीर में जो इंसुलिन का निर्माण है वो हमारे अग्नाशय में होता है। कहाँ पर होता है? अग्नाशय में होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण है वो कहाँ पर होता है? देखिए जो मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण है वो हमारे अस्थि मज्जा में होता है, जिसे आरबीसी भी कहते हैं। ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जम जाता है? देखिए जो हमें कभी भी चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद उस चोट पर रक्त का धब्बा जम जाता है, रक्त जम जाता है। वह किस प्रोटीन के द्वारा जमता है? तो वो हमारे फाइब्रोनोजेज प्रोटीन नामक होता है, जिसके द्वारा हमारे शरीर जहाँ पर चोट लगती है वो जम जाता है, रक्त जम जाता है। वो हमारे फाइब्रोनोजे प्रोटीन के द्वारा जमता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कम से कम अपने 5 मित्रों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा।